अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ गवर्नमेंट। हमने ये लेसन पढ़ा हुआ है बच्चों पिछली वीडियो में, और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में हम पहले 4 सवाल आज करेंगे और इसी पे बात भी करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट? लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट योर डेली लाइफ। तो पहला कि गवर्नमेंट क्या है, फिर गवर्नमेंट के 5 ऐसे काम बताने हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम पे अफेक्ट करते हैं, जिनका बराह रास्त हमसे ताल्लुक़ है। तो क्या है? द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू ए गवर्निंग बॉडी दैट मेक्स डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक गवर्निंग बॉडी है। जो वर्ड गवर्नमेंट है ये किसको रेफ़र करता है? ये रेफ़र करता है एक गवर्निंग बॉडी को, जो क्या करती है, डिसीजंस लेती है, फ़ैसले लेती है, एंड गेट्स थिंग्स डन, और वो काम करती है। किसके लिए काम करती है? चीज़ें करती है या काम करती है किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स, जो अपने शहरियों के लिए क्या करती है? काम करती है। अब क्या है पहला? द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स legal support to its citizen against any discrimination and injustice। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको? इट्स सिटीजन, अपने शहरियों को, अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, यानी उनके साथ जो भी नाइंसाफ़ी हो रही हो उसके अगेंस्ट उनको क्या करती है? लीगल सपोर्ट देती है। एंड इनजस्टिस, उनके साथ जो भी नाइंसाफ़ी हो या जो भी बेइम्तियाज़ी बरती जाए उसके ख़िलाफ़ क्या करती है गवर्नमेंट? उसको सपोर्ट करती है, लीगल सपोर्ट देती है। इट मेंटेन्स पीस एंड सो कीप्स सोसाइटी इन ऑर्डर। इट के और क्या करती है? इट मेंटेन्स पीस, और ये क्या करती है? अमन व इत्तेहाद कायम करने में मदद करती है। सो कीप सोसाइटी इन ऑर्डर, ताकि सोसाइटी बिल्कुल सेफ़ रहे, ताकि लोग बिल्कुल सेफ़ रहें। इट कंट्रोल्स क्राइम, और क्या करती है? जराइम जो हैं उन पे कंट्रोल करती है, उनको ख़त्म करने के लिए, उन पे काबू पाने के लिए भी क्या करती है? काम करती है। इट असिस्ट पीपल टू लीड प्रॉपर लाइफ, और ये मदद करती है लोगों को अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए। In the event of natural calamities, the government provides all emergency assistance to the affected people। अब कोई कुदरती हादसा हो जाए, कुदरती ऐसी आफत आ जाए, नागानी आफत आ जाए, तो उस वक़्त क्या करती है गवर्नमेंट? उस इलाके के लिए, उस शहर के लिए या उस रियासत के लिए क्या करती है? अपनी एमरजेंसी सर्विसेज, अपनी एमरजेंसी जो भी सहूलियात हो सकती हैं गवर्नमेंट से, वो उनके लिए मुयस्सर करती है। वाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज? कहता है कि गवर्नमेंट, आप वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं द गवर्नमेंट नीड्स, गवर्नमेंट को ज़रूरत है किसकी? टू मेक रूल्स बनाने के लिए, कानून बनाने की, रूल्स बनाने के लिए, फॉर एवरीवन, हर एक के लिए, इन द फॉर्म ऑफ लॉज, जिनको हम क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं, कानून कहते हैं। ऐसे असूल बनाने की क्या ज़रूरत है? द गवर्नमेंट नीड्स लॉज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। गवर्नमेंट को ये बनाने की क्यों ज़रूरत है? ताकि पूरी सोसाइटी में क्या रह सके? अमन व इत्तेहाद रह सके। लॉ एस्टेब्लिशेस जस्टिस, और लॉ क्या करता है? कानून क्या करता है? हर एक को इंसाफ दिलाता है। इट इज़ meant to achieve constitutional ideas, equality and right against discrimination. Law makes it compulsory for the people to obey it। जो कानून है वो क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हर एक के लिए इक्वलिटी हो, सब बराबर हो, चाहे वो अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, किसी ज़ात का, किसी मज़हब का, किसी
रंग और नस्ल का बिला इम्तियाज सबको क्या मिले, इक्वलिटी, यानी सब बराबर हैं और सबको डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लॉ जो बनाए गए हैं कि भाई किसी के साथ कोई बेइम्तियाजी न बरती जाए वो, और फिर लोगों के लिए बनाए हैं कि भाई लोग उसको ओबे भी करें। यानी एक कानून बना दिया उसे छोड़ दिया, नहीं, लोगों पे ये लागू किया जाता है कि वो उसे ओबे करें, जो ओबे नहीं करता वो उसका खामियाजा भुगतता है। हमारा तीसरा सवाल है बच्चों, नेम टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दो एसेंशियल फीचर जो हैं वो बताने हैं। Two essential features of a democratic government are democracy is a rule by people. It is people who rule themselves by participating in the making of these rules. अब डेमोक्रेसी जो है, देखो बच्चों, डेमोक्रेसी में सीधे लोग इन्वॉल्व होते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो क्या है पहला, डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय पीपल। ये इसको रूल कौन करता है? पीपल करते हैं, क्योंकि पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के आगे भेजते हैं। इट इज़ पीपल हु रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। यहाँ जो नुमाइंदे हम भेजते हैं ये सीधी पार्टिसिपेशन किसकी होती है? आम लोगों की, उसमें क्या बनाने में? रूल्स बनाने में। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव टू हैव द पावर टू elect देयर लीडर्स। These leaders or representative meet and make decisions for the entire population. और ये क्या है, जो ये रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो लीडर चुनते हैं, वो क्या करते हैं, जब मिलते हैं, जब गवर्नमेंट में बैठते हैं तो ये डिसीजन लेते हैं एंटायर पॉपुलेशन के लिए, जिस पॉपुलेशन ने उनको चुनकर भेजा हुआ होता है। व्हाट वाज द suffrage movement? What did it accomplish? The movement for voting right to women came to be known as the suffrage movement. तो सफरेज मूवमेंट क्या हुई बच्चों? वो मूवमेंट जिसमें औरतों को वोट देने का हक मिला। ये वो मूवमेंट थी जिसमें औरतों को क्या मिला? वोट देने का हक मिला। उससे पहले औरतों को वोट देने का हक नहीं था। ऑल आवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड द पोर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। तो यूरोप और यूएसए में जो पोर थे वो फाइट कर रहे थे किसके लिए? कि भाई उन्हें, और वुमेन्स जो थी वो क्या कर रही थी? फाइट कर रही थी किसके लिए? कि गवर्नमेंट में, उन गवर्नमेंट बनाने में उनकी पार्टिसिपेशन हो। Women's struggle to vote got strengthened during the First World War. During the war, many men were away fighting, and because of this, women were called upon to do work that was earlier considered men's work. जब सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी तो सब मर्द कहाँ थे? फाइट पर चले गए थे, जंग लड़ने के लिए चले गए थे। तो जब काम की ज़रूरत पड़ी तो औरतों को उनकी जगह बनाया गया। और उससे पहले ये तस्वर किया जाता था कि भाई औरतें काम नहीं कर सकती, ये काम करने का हक सिर्फ किसको है? मर्दों को है, ये घर से बाहर का जो काम है। दस वुमेन गॉट अपॉर्चुनिटी टू शो देयर कैपेबिलिटी। तब औरतों को अपनी कैपेबिलिटी, अपनी ताकत, अपनी हुनर का मुजाहरा करने का मौका मिला। पीपल एज द होल गॉट disillusioned. They began demanding the right to vote for all women. तो फिर उन्होंने वहीं ये फैसला किया कि उन्होंने क्या किया? वुमेन्स को के लिए वोट करने का हक मांगा गया। द रिज़ल्ट वाज पॉजिटिव। रिज़ल्ट जो था वो बहुत मुस्बत था। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। जो अमेरिकन वुमेन थी उनको हक मिला कब? 1920 में। एंड वाइल वुमेन इन द यूके
got the right to vote on the same term as men some years later and 1928 کچھ سال بعد یعنی 1928 میں USA میں بھی UK میں بھی اس کو عورتوں کو حق مل گیا ووٹ کرنے کا مردوں کے ساتھ. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے کی مشق کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.